नमस्कार, राधे राधे। अपने YouTube चैनल पे मैं एक नया एपिसोड शुरू करने जा रही हूँ, हम तुम नाम से। इस एपिसोड में मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी के संबंध में कुछ भी बातें आपको बताऊंगी, नई नई बातें। आपकी भी जो भी शंकाएं हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस एपिसोड के सबसे शुरू में मैं आपसे बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के संबंध में। एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है। असल में ज्योतिष हमारे पूरे जीवन की कुंडली जो होती है, पूरे जीवन के हमारे घटनाक्रम या कि हमारे आने वाली पीछे जाने वाली सभी तरह की घटनाएं उसमें बताई जाती हैं। कई लोग शंका करते हैं कि ज्योतिष इतना वो सही नहीं निकलता है। तो ज्योतिष भी दो हिस्सों में बटा होता है। एक उसका गणितीय भाग है, मैथमेटिकल पोर्शन है। दूसरा है इसका फलादेश, तो प्रेडिक्शन जिसको कहते हैं। और तीसरा है छोटा भाग है, उसको कहते हैं उपाय। अब मैथमेटिकल पोर्शन तो आप जानते हैं 100% सही है, क्योंकि उसी के अनुसार ग्रहण पड़ते हैं, उसी के अनुसार सूर्योदय होते हैं, उसी के अनुसार तिथि आती है, नक्षत्र आते हैं, तो वो तो 100% सही है। अब बात करते हैं फलादेश की। फलादेश वाला जो हिस्सा है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका तपस्या कितनी है, उसको जानकारी कितनी है। इन सब बातों पे भी फलादेश निर्भर करता है। तो इसीलिए फलादेश में थोड़ा कम बढ़ती हो सकता है। तीसरा पार्ट है इसका उपाय फिर इस पे डिपेंड करता है कि जिसने आपको जो मंत्र या जो उपाय बताए हैं वो उसने कितना उसको सिद्ध कर रखा है। अगर उसका सिद्ध किया हुआ उपाय मंत्र वो आपको देता है तो आपको फायदा कर सकता है, लेकिन वो भी तब जबकि आप भी उतने ही अच्छी तरह से, शुद्धता से और अच्छी तरह से उसका पाठ करते हैं। तो ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी के संबंध में बातें। अब आपको बताते हैं कि और इसमें क्या क्या है, इसको क्यों हम मानते हैं कि ज्योतिष एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अब जैसे कि आप जानते हैं आकाश में सौरमंडल है। आकाश के सौरमंडल का एक चित्र खास बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर जिस एटम से बना है वो एटम का चित्र भी काफी कुछ सौरमंडल के चित्र से मिलता है। जैसे सौरमंडल में केंद्र में सूर्य रहता है, उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसी तरह से हमारे एटम में भी केंद्र में एक ऊर्जा रहती है जिसके चारों ओर न्यूट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं। बहुत ज्यादा साइंस में मैं नहीं जाऊंगी, आपको केवल समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे समझाया है। थोड़ा बहुत फर्क भी दोनों में होगा, लेकिन बेसिक क्या है कि केंद्र में एक सेंटर है, ऊर्जा पार्ट, जिसके चारों ओर घूमते हैं। अब जब हम आपसे बात करते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में सूर्य कमजोर है, चंद्र कमजोर है, मंगल को ठीक करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दूर बैठा सूरज, मंगल और चंद्र हमको अफेक्ट कर रहे हैं। वो भी करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके प्रतिरूप स्वरूप जो हमारे अंदर बैठे हुए सूर्य, चंद्र, मंगल हैं, हमको उनको ठीक करना है। उन ग्रहों के असर से हमारा जीवन चलता है और इसीलिए हमको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को देखना जरूरी होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे किससे हमारे शारीरिक रोग या हमारे शारीरिक कमजोरियों को किस तरह से ग्रह प्रभावित करते हैं। अब आगे की उसके रील में हम आपको ये बताएंगे। तब तक के लिए मंगल हो, राधे राधे।